आज भी अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, हमारे इधर महंगाई भी कम हो जाएगी और ये दहशतगर्दी करते हैं वो भी कम हो जाएगी। देखो हमारे अपने वहाँ से रिश्तेदार आते हैं, हम भी वहाँ से महाजर होकर इधर आए हैं। वो लोग उधर रोते हैं, कहते हैं ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा सान्या था जो कि इस तरह पार्टीशन हुई है। लोगों को अपने घरों से निकाल के इधर कर दिया। क्या पार्टीशन करके हमने कमाया है? सिवाय नफरत के हमने कुछ नहीं किया इधर। हम में कोई नफरत नहीं, क्योंकि हम जब वहाँ से आज़ाद होके आए 1947 में, मेरे खुद आबाओ अजदाद जो है वो इंडिया से आए हुए हैं। यहाँ पे हिजरत करके मेरे दादा, परदादा की बात नहीं कर रहा, मेरे दादा दादी इंडिया से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे हमारे दादा परदादा की कब्रें अभी भी हैं, वहाँ पे हमारी अभी ज़मीनें हैं, वहाँ पे तल्लुकात हैं, लोग हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बॉर्डर पे सहूलियात दीजिए लोगों को, ताकि हमारा आना जाना जो आसान हो। देखो यहाँ पे हिंदू थे, हम हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं। अगर यहाँ पे मजहबी आज़ादी ना होती तो हम मुसलमान किससे हो जाते? हमारे हमारे ही खून है जो अभी हिंदू हैं। और उधर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था तो बिल्कुल लेन देन एक था, रिश्तेदारियाँ तो नहीं थी, मगर चलो शादी पे ब्याह पे एक दूसरे का आना जाना होता था। मगर वो ख़त्म हो गया पार्टीशन के बाद। मज़हब के नाम पे जो हो रहा है सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हम में नफ़रत नहीं है, हम किसी से ईसाई से नफ़रत नहीं करते, हम किसी हिंदू से नफ़रत नहीं करते, हम किसी सिख से नफ़रत नहीं करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्हें इंशाल्लाह मोहब्बत करते रहेंगे। वैसे तो इंसान जो है हम सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ये अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे दरमियान नफ़रतें जानबूझ के पैदा की जाती हैं और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपने करीबी ममालिक के साथ ट्रेड को बढ़ाएँ। जैसे ईरान है, इंडिया है, इवन अफ़गानिस्तान भी, वो भी हमसे बहुत बेहतर हो गया है। तो ये वक्त की ज़रूरत बन गया है। हम जहाँ पे आपके फ्यूल की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ पे बेहतर है कि आप अपने करीबी ममालिक में जाएँ। ये कौन सी दुश्मनी है जब यहाँ इंसान ही मरने लग जाएँ, तो आपने क्या करना दुश्मनी करके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनामजद। नाज़रीन, इंडियन चैम्पियन नीरज चोपड़ा का एक एक्ट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इवेंट के बाद नीरज चोपड़ा और चेक एथलीट रस्म के मुताबिक अपने अपने झंडे के साथ फ़ोटो सेशन के लिए खड़े थे, तभी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम फ्रेम से गायब नज़र आए। पता चला कि अरशद नदीम को फ़ोटो सेशन के लिए पाकिस्तान का झंडा नहीं मिल रहा, जिस पर इंडियन चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने $1 मिलियन का एक्ट किया और अरशद नदीम को इनवाइट किया कि वो आएँ और आकर उनके साथ फ़ोटो बनवाएं। उनकी ये पिक्चर भारतीय झंडे के साथ अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पूरी दुनिया में इन्हें सराहा जा रहा है। इंटरनेट पर इस फ़ोटो ने धूम मचा दी है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राना गुल नवाज। जवाद अहमद। क्या करते हैं? हम ज़िम्मेदारा करते हैं। मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा सर, ये देखें, ये हमारे और इंडिया के एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा ने किस तरह अरशद नदीम के साथ अपना तिरंगा शेयर किया है। वो फ़ोटो बनाने के लिए आए तो उनके पास पाकिस्तान का झंडा मौजूद नहीं था, तो हमारे जो प्लेयर थे, हमारे एथलीट थे, वो साइड पर जाकर खड़े हो गए। तो इंडियन जो प्लेयर हैं, एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने इनको रिस्पेक्ट दी और बुलाया कि आओ और मेरे साथ फ़ोटो बनाओ। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में किस तरह नीरज चोपड़ा अपना भारत का झंडा, अपना तिरंगा हमारे अरशद नदीम के साथ शेयर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम में बहुत नफ़रत है, बहुत कशीदगी है। हमें तो मोहब्बत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। भाईजान, ये हमारे और इंडिया के अवाम के दरमियान कोई कशीदगी नहीं है, ये सब सियासतदानों ने डाली हुई है। आज भी अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, हमारे इधर महंगाई भी कम हो जाएगी और ये दहशतगर्दी करते हैं वो भी कम हो जाएगी। देखो हमारे अपने वहाँ से रिश्तेदार आते हैं, हम भी वहाँ से महाजर होकर इधर आए हैं। वो लोग उधर रोते हैं, कहते हैं ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा सान्या था जो कि इस तरह पार्टीशन हुई है। लोगों को अपने घरों से निकाल के इधर कर दिया। क्या पार्टीशन करके हमने कमाया है? सिवाय नफरत के हमने कुछ नहीं किया इधर। क्या देखो ना, इंडिया कितना तरक्की हमसे आगे कर गया और हम किधर है? हम 75 साल बाद एक वो तेंदुलकर की कमाई के बराबर नहीं हम जा सके। पूरा मुल्क, उधर एक आदमी है, शाहरुख खान को देख लो, तेंदुलकर को देख लो। और जब कोई कौमी हमारे प्रोग्राम होते हैं, अवाम तो प्यार करते हैं। अवाम तो अब भी कहते हैं कि बॉर्डर खोल दे, हम आए जाएँ, लेन देन करें ताकि महंगाई कम हो। उधर की महंगाई देख लो, इधर की महंगाई देख लो। और इंडिया ज़िम्मेदारों को तेल भी कम सब्सिडी पे देती है, बीज भी सब्सिडी पे देती है।
और इवन के वहाँ के जो ज़रिए ट्यूबवेल है बगैर उसके बिलों के वो उनको देते हैं टाइम पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ज़रिए मुल्क है तो यहाँ पे पानी के लिए ट्यूबवेल नहीं मारे हैं, तो हम किस तरह तरक्की करेंगे? यहाँ तो करप्शन का बाजार गर्म है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितना फैसिलिटेट इंडिया की सरकार ने अपनी आवाम को कर दिया है ना, हम सिर्फ यहाँ पर बैठ के उनकी तारीफ़ें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे बिल कंट्रोल होने हैं, ना ही हमारी महंगाई कंट्रोल होनी है। अच्छी खासी इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड होती थी, कश्मीर का मुद्दा ला के इमरान खान साहब ने वो भी बंद कर दी। जो हमें सस्ती सब्जियाँ, सस्ते टमाटर खाने को मिलते थे, वो भी आप देख लें कितने महंगे हो गए। सर आप क्या कहेंगे? हमें तो हमेशा यही सिखाया गया, यही बताया गया कि हम लोग दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग हुए, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हमारे प्लेयर्स तो आपस में मोहब्बतें बांटते हुए दिखाई देते हैं। क्रिकेट की टीम हो या फिर एथलीट की, क्या कहेंगे? आपने पिक्चर्स देखी किस तरह नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के साथ अपना झंडा शेयर किया। वो पाकिस्तान के झंडे के बगैर साइड पर खड़े थे, उनके पास फ़ोटो सेशन के आने के लिए पाकिस्तान का झंडा मौजूद नहीं था। अरशद नदीम को बुलाया नीरज चोपड़ा ने कि आओ मेरे साथ आके फ़ोटो बनवाओ, और उनका ये एक्ट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहैसियत इंसान जो है हम सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ये अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे दरमियान नफ़रतें जानबूझ के पैदा की जाती हैं, और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपने करीबी ममालिक के साथ ट्रेड को बढ़ाएँ। जैसे ईरान है, इंडिया है, इवन अब अफ़गानिस्तान भी, वो भी हमसे बहुत बेहतर हो गया है। तो ये वक्त की ज़रूरत बन गया है। हम जहाँ पे आपके फ्यूल की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ पे बेहतर है कि आप अपने करीबी ममालिक में जाएँ। ये कौन सी दुश्मनी है जब यहाँ इंसान ही मरने लग जाएँ, तो आपने क्या करना दुश्मनी करके? सर हम एक ही बात कहते हैं, इंडिया काफर, इंडिया दुश्मन मुल्क। हमने अपने बच्चों, बड़े बुजुर्गों, सबके दिमागों में ये बात बिठा दी हुई है। मतलब अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो हिंदू है, वो काफिर है, कभी हिंदू मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकता। हमने अपने बच्चों के, अपनी यूथ के दिमागों में इतनी नफरत बीज दी हुई है कि वो इंडिया को बुरा भला कहने के सिवा कोई बात ही नहीं करते। मैं जवाब देता हूँ। देखिए ये जो हमारा खिता था ना, इधर कोई सिर्फ यहाँ पे ना औलिया कराम आए हैं। देखो यहाँ पे हिंदू थे, हम हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं। अगर यहाँ पे मजहबी आज़ादी ना होती तो हम मुसलमान किससे हो जाते? हमारे ही खून है जो अभी हिंदू हैं, और उधर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था तो बिल्कुल लेन देन एक था, रिश्तेदारियाँ तो नहीं थी, मगर चलो शादी पे, ब्याह पे एक दूसरे का आना जाना होता था, मगर वो ख़त्म हो गया पार्टीशन के बाद। ये तो आपने अभी एक बात की है कि हम पहले हिंदू थे फिर हम मुसलमान हुए थे। आपको पता आपने कितनी बड़ी बात कर दी है। कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी ये बात कभी नहीं मानेगा। वो कहते हैं जी इस्लाम ही सबसे पहले था, इस्लाम जो था वो सबसे पहले आया था। लेकिन जब इंडिया वाले ये बात करते हैं तो हमारे मौलवी फतवे जारी कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, हकीकत तो यही है ना। देखो हम मुसलमान हुए हैं, अच्छा, हिंदू से मुसलमान हुए हैं, और उधर मजहबी आज़ादी थी तो हो गए ना। अगर मजहबी आज़ादी ना होती तो हमें मार देते, ख़त्म कर देते। अगर सर हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और बड़ी खुशहाल, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब हम यहाँ पर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र ना करो, अपनी करो, जहाँ पर डॉलर 320 पर चला गया है। देखें अब ये देखें ना, जिस वक्त मुगलिया ख़ानदान से हुकूमत छीनी थी, अंग्रेज़ किसकी हुकूमत थी? यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। जब ये पार्टीशन हुआ, हमसे हुकूमत छीनी और दे इन्होंने हिंदुओं को दी। उसी वक्त दो कौमी नज़रिया पैदा करके उन्होंने सब कुछ किया। देखो हुकूमत हमारे से ली थी ना, मुसलमानों की हुकूमत थी ना, तो जब देने का वक्त आया तो उन्होंने हिंदुओं को दे दी। सर हम तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग हो गए। मुझे बताएं क्या आज हमारा पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए को फॉलो कर रहा है? हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझे बता दें कहाँ है इस्लामी कवानीन? यहाँ पर मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का दुश्मन हुआ पड़ा है, तरक्की नहीं करने दे रहे हम मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को। देखो असल में इधर हमारा कानून पे अमल दरामद नहीं है ना। अगर कानून पे अमल हो तो हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, कानून तो सब के लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ बराबर होना चाहिए, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये अभी आपने ये फ़ोटो देखी कि किस तरह नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के साथ मोहब्बत भरा पैगाम दिया। पूरी दुनिया में उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। बहुत सारे इंडियन ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं,
पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, और पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं, इंडिया देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हमारे सियासतदानों ने जो हमें बताया हुआ है, जो सिखाया हुआ है, उसमें कितना सच है। क्या कहेंगे, बॉर्डर पर आसानियाँ होनी चाहिए? देखिए आसानियाँ होनी चाहिए, ताकि क्योंकि देखे ना, उधर से ही हम इधर हिजरत करके आए हैं, हमारे भी कोई रिश्तेदार उधर होंगे, दुनिया के उनके भी इधर होंगे। जिस तरह अब सिख इधर आते हैं, वो भी इधर अपने मंदिर पे उधर ननकाना साहब आते हैं, उनके लिए भी आसानी होनी चाहिए, हमारे लिए भी आसानी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को मिल सकें और ये बीच में जो कशीदगी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। आपका नाम? अकील हुसैन। क्या करते हैं सर? मैं पाकिस्तान आर्मी में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। सर ये पिक्चर देखें आप कि किस तरह एक जिविलियन थ्रो का इवेंट था, उसके कंप्लीट होने के बाद जब फ़ोटो सेशन का टाइम हुआ तो हमारे जो एथलीट थे अरशद नदीम, उनको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिल रहा था, वो साइड पर जाकर खड़े हो गए। तो जो इंडिया के एथलीट थे नीरज चोपड़ा, उन्होंने उन्हें बुलाया और अपने तिरंगे के साथ उनकी फ़ोटो खींची। ये नीरज चोपड़ा का एक्ट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि किस तरह एक हिंदुस्तानी ने अपना एक तिरंगा पाकिस्तानी के साथ शेयर किया। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देखने के बाद? मैं इस तस्वीर को देख के बहुत खुश हुआ। मैंने आज सोशल मीडिया पे भी देखी उनके अरशद नदीम के घर की वीडियो। ये एक देहाती लड़का है बिल्कुल, उनकी फैमिली, उनका जो गांव था, वो लोग इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मुझे इतना टाइम नहीं कि मैंने देखो, सोशल मीडिया में मैंने थोड़ा सा देखा था, तो वहाँ से मुझे दूसरी ये बात जो चोपड़ा साहब की है, तो उन्होंने जो उनको इंडिया का झंडा दिया है, अगर अरशद नदीम के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट की गलती है ना, क्यों नहीं उसको मैनेज किया गया। क्रिकेट का मैच हो, ऐसे T20 हो, जैसे भी मैच हो क्रिकेट के, तो वहाँ पे पाकिस्तानी झंडों की बड़ी भरमार होती है। क्यों ये अरशद नदीम ये पाकिस्तानी नहीं था जिसने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इवेंट जीता है? ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि अरशद नदीम जो हैं वो आज इस मकाम पर भी अपनी मदद आपके तहत और अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से पहुँचे हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया अपने एथलीट्स को उसी तरह सपोर्ट करती है, उसी तरह प्रमोट करती है जैसे वो अपने क्रिकेट के प्लेयर्स को करती है। बिल्कुल। तो अरशद नदीम आप जैसे बात कर रहे हैं कि वो अपने अखराजात पे आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, मेरी, बल्कि मैं उस गांव को बहुत अच्छी तरह जानने वाला हूँ, उस गांव के लोगों से मेरी बात होती रहती है। वहाँ के गांव के लोग जो वो मेरे साथ एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई, पर ये मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा था। तो दूसरी बात ये है कि अरशद नदीम को पाकिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तानी हुकूमत की कमज़ोरी है। कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, बल्कि PTI हो, जो भी हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। सर चले मैं सपोर्ट करना चाहिए। चले मानते हैं गलती होगी, एट द टाइम उन्हें पाकिस्तान का झंडा नहीं मिल रहा था, वो साइड पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन आप ये देखें कि इंडियन एथलीट ने, नीरज चोपड़ा ने कितने बड़े दिल का मुजाहिरा किया कि भाई आओ और आके मेरे साथ फ़ोटो बनवाओ। वो चाहते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहते ठीक है यार पाकिस्तानी है, साइड पर खड़ा हुआ है, खड़ा रहने दो, मैं अपनी फ़ोटो बनवाता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने साथी को बुलाया कि भाई आओ और मेरे साथ आके पिक्चर बनवाओ। उन्होंने अपने झंडे के साथ, तिरंगे के साथ, इंडियन फ्लैग के साथ फ़ोटो बनाई और ना सिर्फ इंडियन झंडे का आज मान सम्मान बढ़ गया है। मुझे लगता है कि ये जो बताया जाता है कि हम दोनों दुश्मन मुल्क हैं और नफ़रतें हमें सिखाई जाती हैं, आज ये उन लोगों के ऊपर एक, मेरा ख्याल है उनके मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है। बिल्कुल इसी तरह है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो कमज़ोरी है ये हमारी मैनेजमेंट की कमज़ोरी है। क्यों नहीं वहाँ पे झंडा फ्राहम किया गया? इतना बड़ा इवेंट था, क्यों नहीं झंडा दिया गया? दूसरा नीरज चोपड़ा साहब ने जो किया बहुत अच्छा किया, और दूसरा अरशद नदीम ने भी इस चीज़ का मैसेज दिया कि हम नफ़रत करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं, हम में कोई नफ़रत नहीं। क्योंकि हम जब वहाँ से आज़ाद होके आए 1947 में, मेरे खुद आबाओ अजदाद जो हैं वो इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे हिजरत करके। मेरे दादा परदादा की बात नहीं कर रहा, मेरे दादा दादी इंडिया से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे हमारे दादा परदादा की कब्रें अभी भी हैं, वहाँ पे हमारी अभी ज़मीनें हैं, वहाँ पे तल्लुकात हैं, लोग हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बॉर्डर पे सहूलियात दीजिए लोगों को, ताकि हमारा आना जाना जो आसान हो। तो सर आप जाते हैं मिलने अपने आबाओ अजदाद को वहाँ पर, अपनी ज़मीनों पे, अपने प्यारों की कब्रों पर?
अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम ही नहीं किया गया। ठीक है, तो दिल तो करता है जाने को। ठीक है, हमारे वालिद साहब का भी, क्योंकि उनके दादा दादी वहाँ पे हैं, तो उनका भी दिल करता है जाने को, लेकिन अभी तक जो है ना हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया कि हम वहाँ पे जा सकें। हम वहाँ से आज़ाद होके आए हुए ना। ठीक है, तो वो हुकूमत को चाहिए इस चीज़ के बारे में सोचे। ठीक है, अवाम में जो है आपस में नफरत नहीं है, ये नफरत डाली है हमारे सियासी लीडरान ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आपको पता है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, उन दिनों बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट यूक्रेन में फंस गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इंडिया ने तो अपने स्टूडेंट निकाल लिए, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कोई इकदाम हमारी गवर्नमेंट करने से कासिर थी। तब वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया, अपनी बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगाया, हाथों में इंडिया का झंडा पकड़ा, और सिर्फ इंडिया के झंडे की वजह से उन्हें यूक्रेन से निकलने में आसानी हासिल हुई। तो आप देखें कि इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानियों को जो है उनका सर बुलंद करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो ये सारी हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है। इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, इन चीज़ों पे जो है काम करना चाहिए। सर जब इंडिया अपने लोगों के लिए कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? तो हमारे और इंडिया के दरमियान फ़र्क यही है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी को लोग दुनिया गालियाँ देती है, जो भी है, लेकिन वो अपनी कौम के बारे में सोचता है। सर दुनिया नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया गालियाँ नहीं देती। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस और पसंद किए जाने वाले लीडर बन गए हैं। हर मुल्क के साथ उनके ट्रेड के ताल्लुकात चल रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी बेस्ट से बेस्टेस्ट चल रही है। पाकिस्तान की आवाम है जो उनको बुरा भला कहती है, जो मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, गलत है। बिल्कुल इसी तरह हमारे दरमियान कोई नफरत नहीं है। ठीक है, हमारे दरमियान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़र्क सिर्फ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। ठीक है, पाकिस्तान बनाई इसी नाम पे। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने इसीलिए सिफारिश की थी कायदे आज़म से कि आप मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाएं, इनके लिए पाकिस्तान बनाएं, ताकि ये लोग अपनी इबादत गाहों में जाके अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकें, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। वहाँ पे ये मसाइल थे पहले। ठीक है, मुसलमानों में, हिंदुओं में ये चीज़ें थी, पहले मसाइल थे, वहाँ पे मुसलमान आज़ाद नहीं थे। ये अभी कुछ दिनों पहले जड़मवाला में वाक़या हुआ, मैं इस वाक़े की भी शदीद मज़म्मत करता हूँ। ईसाइयत के नाम पे हम कभी भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो ईसाई है वो कुरान पाक की कभी भी बेहुरमती नहीं कर सकता। उसकी वजह वो है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। तो सूरत मरियम पूरी कुरान पाक में मौजूद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो वो ये चीज़ें नहीं करते। ठीक है, तो हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से कि हमारी के जो अक़लियती बरादरी हैं उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ हमें मज़हब के नाम पर बांट दिया गया है, वरना अगर दिल देखें तो आज भी सबके एक साथ ही धड़कते हैं। मैंने पहले यही आपको क्लियर कर दिया कि मज़हब के नाम पे जो हो रहा है सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हम में नफ़रत नहीं है, हम किसी से ईसाई से नफ़रत नहीं करते, हम किसी हिंदू से नफ़रत नहीं करते, हम किसी सिख से नफ़रत नहीं करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्हें इंशाल्लाह मोहब्बत करते रहेंगे उनके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।